हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पोल साइंस पेपर से जुड़े कुछ अहम सवालों पर और आपके डाउट्स पर जो आपने ही हमारे सामने रेस किए हैं। हम उसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर आपके क्या डाउट्स हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब जो हमारे सामने सबसे अहम और जो पहला सवाल है वो यही है। जब हमने आपके सामने आंसर की वीडियो डाली थी, जो सबसे पहले डाली थी, उसके बाद कट ऑफ प्रेडिक्शन हमने आपके सामने डाली थी, जो अनुमान था हमारा, हाइपोथेसिस थी, तो हमने जो कमेंट सेक्शन को चेक किया, जो आपके ही कमेंट थे, वहाँ पर 5 से 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये क्वेश्चन कहा था और ये बताया था कॉन्फिडेंस होकर कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है जीएस या जीके वाला जो पेपर है सर, वो लीक हुआ है। यानी कि प्रथम पाली की बात करें जिसमें पोल साइंस का हो कि वो लीक हुआ है। उसी को जानने के लिए हमने क्या किया, 30 तारीख और साथ ही साथ जो हमारा आज का दिन है, 2 दिन को लगातार हमने क्या किया, क्योंकि इलाहाबाद एडिशन का स्पेशल पेज आता है, पेपर आता है, उसके लिए हमने दैनिक जागरण, अमर उजाला और तीसरा हिंदुस्तान, इन तीनों ही पेपर को 2 दिन तक एनालिसिस किया। दोनों को हमने ई पेपर को देखा तो कहीं भी ये न्यूज़ नहीं थी कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो लीक हुआ है। अब ये तो कॉन्फिडेंस होकर हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ इसके बारे में नहीं आई है, मगर एक सवाल फिर भी ये होता है कि अगर लीक हुआ होगा तो क्या गवर्नमेंट दबा सकती है, क्या कमीशन उसे दबा सकता है? देखो, इस पर हम बस एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ होगा तो हम एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार कमीशन अपनी बदनामी नहीं चाहेगा अगर पेपर लीक हुआ होगा। देखो, ये जाहिर सी बात है, जो हमारे बीमारू स्टेट हैं और जिसमें सबसे नंबर 1 हम अपना नाम लेते हैं उत्तर प्रदेश का ही, सबसे ज़्यादा लीक पेपर यही होते हैं। और आपने देखा ही है कैसे टेट का पेपर लीक हुआ था, मगर हमें लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं से तो न्यूज़ खबर उड़ के आती ज़रूर। हमने जब 2 दिन के पेपर देख लिए, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, हमने कौन सा एडिशन देखा, इलाहाबाद एडिशन, तो वहाँ कहीं भी एक खबर नहीं मिली। तो आप ध्यान रखें कि पेपर नहीं लीक हुआ है, उस अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये खाली अफवाहें होती है, उस पर ध्यान ना दें। अब हम चलते हैं कि हमारा शेड्यूल क्या होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर फ्यूचर शेड्यूल। जो हमारे सामने क्या है, कमीशन ने फ्यूचर का शेड्यूल हमारे सामने जारी कर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ा, और उसमें क्या कहा गया है कि टिल 15 दिसंबर से पहले या 15 तारीख तक हम आपके सामने आपकी आंसर की प्रोवाइड करा देंगे, सभी सब्जेक्ट की। स्पेशली हम बात कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की, तो हमारे 14-15 दिसंबर से पहले हमारे सामने क्या होगी, आंसर की होगी। उसके बाद क्या है, उन्होंने कहा है 4 से 5 दिन का, या थोड़ा ज़्यादा का, 4 से 5 दिन का आपके सामने समय रखा जाएगा कि आप ऑब्जेक्शन ज़रूर उठा सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आप अप्लाई कीजिएगा कि हमारा ऑब्जेक्शन है इस क्वेश्चन के ऊपर, और हम भी जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर विभाग के द्वारा, कमीशन द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं गलत। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर क्या होगा, दिसंबर एंड रखा गया, यानी इसी दिसंबर जो चालू होने वाला, उसी दिसंबर के एंड से क्या कर दिया गया, आपका रिजल्ट फाइनल किया जाएगा। रिजल्ट फाइनल होगा दिसंबर एंड को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 15 जनवरी से यहाँ पर कमीशन ने बता दिया है, विभाग ने बता दिया है कि 15 जनवरी को आपकी जो है इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। यानी कि 15 तारीख से 15 जनवरी से अगले साल से, एक शुभ साल आपके लिए रहे, 15 जनवरी से आपके इंटरव्यू चालू कर दिए जाएंगे। ये था इनका पूरा शेड्यूल जो आपको ध्यान रखना है। इसी को ध्यान में रख करके अपने शेड्यूल को बना करके आप चलिएगा, उसी हिसाब से अपनी क्या है, अपनी तैयारी रखिएगा। अब हमारे सामने जो अगला सवाल है वो सवाल है रिवाइज्ड कट ऑफ का। बहुत से हमारे कमेंट सेक्शन में हमने कमेंट चेक किए। देखो, सबसे पहले जो मैं ये बात आपके सामने सही तरीके से रख दूं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी झूठ या वो नहीं है, जो हमने फर्स्ट कट ऑफ बनाई थी, प्रेडिक्शन वाली वीडियो बनाई थी, उसमें क्या हुआ था, हमने जानबूझ करके लेट वीडियो बनाई थी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हमें मिल पाए और हम अपनी हाइपोथेसिस या प्रेडिक्शन आपके सामने कट ऑफ की रख पाएँ। तो हमने जब ही बता दिया था 40 से 50 लोग का ही डाटा हमें मिल पाया है जिन्होंने खुद से ये बताया है कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं, और हमने कैटेगरी वाइज फिर आपके सामने वीडियो और रखी भी थी।
मगर जो है जब हमने आंसर की भी डाल दी और स्पेशली कट ऑफ की जो वीडियो डाली उसमें जो है सभी कैंडिडेट्स ने अपने नंबर हमारे साथ शेयर किए, आप सभी के सामने शेयर किए हैं कमेंट सेक्शन में। तो क्या हुआ, अब हमारे पास डाटा हो गया है लगभग 140 से 150 कैंडिडेट्स का। याद रखना 140 से 150 कैंडिडेट्स का डाटा हमारे सामने अब आ चुका है। अब क्या है, देखो जब इतना डाटा आ चुका है तो हमारी हाइपोथेसिस में हमें चेंज करना पड़ रहा है। और वो कैसा चेंज है, जब हमने इतने सारे मार्क्स लोगों के देखे, अगर 150-60 लोग भी हैं तो उससे भी एक बड़ा डाटा हमारे सामने है। लगभग इसके थोड़े ज़्यादा ही लोग, मतलब कि 300, 400, 500 लोग ही आपके इंटरव्यू में बैठ पाएंगे। तो उसी के आधार पर हम डाटा भी बना लेंगे। हमारी जो बस थोड़ी सी रिवाइज होगी, संशोधित होगी, जो हमारी पिछली वीडियो में कट ऑफ थी उससे संशोधित जो कट ऑफ होगी वो अब आपके सामने रख रहे हैं। वो ये होगी, जैसे हमने जनरल की कट ऑफ आपके सामने रखी थी 64 से 65 क्वेश्चंस की, 64 से 65 क्वेश्चंस की आपके सामने हमने अपनी कट ऑफ रखी थी। अब वो क्या है हमारी कट ऑफ, बस 1-2 नंबर का ही हम इजाफा कर रहे हैं। 66 से 67 मान करके चल रहे हैं, जनरल की कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन को उठा रहे हैं क्योंकि हमें अब ज़्यादा डाटा मिल चुका है, इसलिए हम इसे रिवाइज कट ऑफ कह रहे हैं। वैसे ही आप लगा लेंगे ओबीसी का, एससी का, एसटी का, गर्ल्स का, 1-1, 2 क्वेश्चन और बढ़ा लेंगे, रेस कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ये संशोधित की है क्योंकि वो इसी से पता चल पाया है ना, क्योंकि अब हमारे पास हाइपोथेसिस बनाने का, अनुमान लगाने का डाटा ज़्यादा आ चुका है। इसलिए हमने पहले भी आपसे कहा था आप ज़्यादा से ज़्यादा डालिए, मगर उस समय नहीं डाला था। अब जब हमने वीडियो बना दी उसके बाद आपने डाला तो हमारा अनुमान 1 या 2 क्वेश्चन का यहाँ पर बढ़ रहा है। और ये भी है हाइपोथेसिस की जो ओबीसी की और जनरल की रहेगी वो या तो सिमिलर रहेगी, समान रहेगी, या 1-आध क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो ये है कि सर ज़्यादातर क्वेश्चंस के जो राइट आंसर निकले हैं वो सभी के जो निकल रहे हैं 65, 66, 67, 68, 69 इसके बीच है, मगर कुछ ऐसे बहुत सारे थे जिसमें 70 से भी क्रॉस कर रहे थे, 75 तक भी थे, 72, 71 थे। तो अब क्या होता है, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, जिसके ज़्यादा जितने क्वेश्चन ठीक होंगे उससे क्या होगा, उसकी दावेदारी उतनी ही प्रबल हो जाएगी। तो याद रखना वो बहुत ही सेफ सिचुएशन में है, उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि उनके पास नंबर भी ज़्यादा आ चुके हैं। वो रिटर्न एग्जाम में 70 से 72 उनके पास आ गए हैं, तो उनको क्या है अपनी कैटेगरी वाइज देख, और ये जो 70 से 72 बता रहे हैं ना, इतने क्वेश्चन हर कैटेगरी में ठीक हुए हैं। ठीक है, तो ये हर कैटेगरी में जो इतने नंबर लाए हैं वो पॉजिटिव सिचुएशन में हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जब हम देखें 200 नंबर का क्या है, 200 नंबर का हमारा पेपर है और 30 नंबर का क्या है, हमारे 30 नंबर का इंटरव्यू है। जब 200 में से ही अगर किसी के 140 के करीब आ जा रहे हैं, 140 के करीब, और उसमें 15 भी वो ला पा रहा है, तो उसके लिए फ़ायदे रहेगा, उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। इतनी हाई ऑफ कट ऑफ अभी तक वैसे नहीं गई है, जो हमने 67 और 66 के बीच कहा है ना, इतनी हाईएस्ट कट ऑफ अभी 3 साल के जो पेपर, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, तब भी इतनी हाई कट ऑफ नहीं गई है। याद रखना जिसके 70 से 72 है वो अच्छी, स्पेशली बहुत तगड़ी तैयारी करे, उनके लिए यहाँ पर जो है प्लस सिचुएशन है। ये बहुत सारे क्वेश्चन उनके सवाल आए थे, उसी के आधार पर हमने सवाल देने की कोशिश आपको दी है, उत्तर देने की कोशिश की। अब एक और सवाल हमारे मन में है, अब सवाल यही है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका इंटरव्यू 30 मार्क्स का है और कभी भी इंटरव्यू के मार्क्स रखे जाते हैं। जो देखो इंटरव्यू में जब कोई भी इंटरव्यू उठा करके देख लें तो आपको जो मार्क्स मिले होते हैं ना, वो लगभग एवरेज मार्क्स सबको मिले होते हैं। वो एवरेज होता है या तो आधा, जो 30 नंबर का हमारा इंटरव्यू है, या तो उसका आधा होता है या उससे भी डाउन होता है। तो हमारा एवरेज जो रहेगा 14 से 15 मिनिमम। 100 में से अगर मान लीजिए 100 सीटों के लिए कंपटीशन हो रहा है, 100 में से 40-50 जो कैंडिडेट्स हैं उनके इसी में रहेंगे, 14 से 15। बाकी के जो रहेंगे वो 14 से 18 मार्क्स वाले हम कैंडिडेट देखेंगे जो इंटरव्यू में मार्क्स मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर वो मिलेंगे तो ये समझ ले, जैसे एरिस्टोटल कहता है ना कि अगर वो स्टेट में रहने लायक नहीं है, या तो फिर वो बहुत महान है, ईश्वर तुल्य है, फिर वो शैतान के रूप में, जानवर के रूप में। तो वैसे ही आप समझ लें जो 18 या 18 को क्रॉस कर रहा है ना, वो एक महान है, अपने आप में बहुत टैलेंटेड है। यह किसका दूसरा रीज़न भी हो सकता है। बीमारू स्टेट की बात करें, और बीमारू स्टेट में आपको पता ही है कैसे इंटरव्यू में एक दूसरा लिंक चलता है, वो आपको हम बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो आपको खुद पता है। अगर वो इसके किसी के इतने जा रहे हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट में रही हो, इतना होता ही है, तो वो अपने आप से अकॉर्डिंग ध्यान
ध्यान रखें तो इंटरव्यू में आप मान करके चले आपको 15-16 मार्क्स ज़रूर लेकर के आने हैं। और ये स्पेशली उनके लिए भी है जिनके मार्क्स 70 से थोड़े कम रह गए, रिटर्न में कम रह गए हैं क्वेश्चन, तो उसको भी यहाँ ध्यान रखेंगे। और एक बात मैं और दोबारा यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो बात ये है, देखो आपके जीएस की मैंने कितनी सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी, जीएस जीके के जो 30 क्वेश्चन थे सबके ना ऊपर नीचे आ रहे हैं, और वाकई में उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे डाउटेबल हैं जो क्लियर आपके तभी हो पाएंगे, कब हो पाएंगे, जब ऑफिशियल आंसर की कमीशन द्वारा जारी कर दी जाएगी। और पोल साइंस में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, हमारी वीडियो में हमने खुद भी कहा है कि जो डाउटेबल हैं, ठीक है। अब डाउटेबल हैं, अब बहुत से जो क्वेश्चन ये मान के चल रहे हैं कि जो एक वो हमारे यहाँ पे 2026 तक लोकसभा की सीटें जो फिक्स कर रखी हैं, तो वहाँ पर तो साफ है कि वो डिलीट होना चाहिए क्वेश्चन, मगर हम देखेंगे कि आयोग उसका आंसर क्या देता है। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि फाइनल जो हमारी आंसर की आएगी उससे हम ज़्यादा अंदाज़ा लगा पाएंगे, ठीक है। अब आगे चलें तो इंटरव्यू के मार्क्स की बात हमने यहाँ कर ली। जो हमारा सारा अगला जो रोल रहेगा वो यही रहेगा कि सारा जो खेल आपका बिगाड़ा है ना, वो इजी पेपर नहीं बिगाड़ा। जो पेपर जो इजी आ गया, चाहे वो फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, और तुक्के भी अच्छे खासे फर्स्ट पेपर में सबके सेट हुए हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ के जो हैं जो ज़्यादा ही कंडीशन बैड हो गई, उनकी किस्मत की वाली बात होगी, नहीं तो ज़्यादातर सबके ही तुक्के अच्छे चले हैं। सेकेंड पेपर की बात करें तो पोल साइंस का जो जितने भी पेपर थे सब में अच्छे खासे क्वेश्चन आए, मगर जो टफ क्वेश्चन जो सबसे कहें, देखो अनदर क्वेश्चंस में जो टफ सबसे ज़्यादा कहें वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर खेल बिगाड़ा है। बाकी यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स प्लस पोजीशन में, यानी कि पॉजिटिव सिचुएशन में। बाकी अब ये निर्धारित होगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ फाइनल आंसर की जब आ जाएगी, 14 से 15 तारीख तक का वेट किया, हो सकता उससे पहले भी ये सारी प्रक्रिया हो जाए। उसका रीज़न यही है क्योंकि सरकार इलेक्शन तक इसे नहीं ले जाना चाह रही, उससे पहले ही पहले ख़त्म कर देना चाह रही है। तो मान करके चलिए 10 से 15 तारीख तक का जो दिन रहेगा उसके बीच आपके ऑफिशियल आंसर की आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ बने रहिएगा जब तक ऑफिशियल आंसर की आपकी नहीं आ जाती। हम उसमें देखेंगे कितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन की जा सकती है। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और जय हिंद, जय भारत।